नमस्कार। हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। हम लोग में हमारा आज का मुद्दा वो है जो कि अगला प्रधानमंत्री तय कर सकता है। जी हां, क्या नरेंद्र मोदी इस मुल्क में प्रशासन का, सरकार चलाने का अच्छा मॉडल है या नहीं। उनके वाइब्रेंट गुजरात आयोजन में कई सारे बड़े उद्योगपतियों ने यह कहा कि उनको देश का नेता होना चाहिए। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर उनको होना चाहिए। लेकिन ये वही मोदी हैं जिनको उनके खुद के प्रधानमंत्री ने 2002 में ये कहा था कि उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने जो गुनाह थे वो साफ कर लिए हैं? क्या आर्थिक विकास ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके आधार पर हिंदुस्तान में प्रशासकों का चुनाव होना चाहिए? आज हम लोग में हमारे साथ में यही मुद्दा है और वो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं जो मोदी साहब के साथ काम कर चुके हैं, उनके खिलाफ काम कर चुके हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो उनके साथ काम करना चाहते हैं और आम यहां पर जनता मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई 12 लाख करोड़ के MOUs जो समझौते होते हैं वो उन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गुजरात में अभी हाल ही में जो आयोजन हुआ था वाइब्रेंट गुजरात का, दुनिया भर के लोग वहां पर आए थे। कोई 5000 डेलीगेट्स वहां मौजूद थे, कोई 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे और 12 लाख करोड़ का मतलब $240 बिलियन होता है और आज के जमाने में भी ये बहुत बड़ी रकम, खासकर मंदी के जमाने में ये मानी जाती है। तो क्या ये सही है या नहीं? सबसे पहले हम चल सकते हैं इस समय गोधरा, जहां पर मोदी सरकार के मंत्री और साथ ही उनकी सरकार के प्रवक्ता जयनारायण व्यास हमारे साथ में मौजूद हैं। व्यास साहब, आपको बहुत बहुत बधाई इतना बड़ा आयोजन करने के लिए पहले तो। दूसरा, आपके जो आलोचक हैं उनका ये कहना है कि पहले भी 2003 में, 2005 में, 2007 में ऐसे ही MOU थे, उन पर सिग्नेचर हुए थे और सिर्फ 23% उनमें से जो है RTI से उन्होंने जो खबरें निकाली हैं, सिर्फ 23% ही उसमें फ्रक्टिफाई हो चुके हैं या सफल हो चुके हैं। तो क्या ये PR एक्सरसाइज नहीं है आपकी सरकार की इतनी बड़ी कि आप कहते हैं 12 लाख करोड़ और जब होगा अंत में तो 1 लाख करोड़ होगा? और इतना तो हमारी मायावती जी भी कर देती हैं आज। हम अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो स्टेटिस्टिक्स हैं, मैं उस रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। जो रिपोर्ट बताता है कि 2006 के साल में गुजरात gobbled up 25.8% of the total investments that took place in various states and next year it was 22%। और आप देख लीजिए उनके पहले नंबर के बाद के 2, 3 और 4 नंबरों को इकट्ठा करके सम कर लीजिए, इतना नहीं होता है। So this is a certification given by the Reserve Bank of India that this is a state which is accounting for 1/4 of the investments taking place in this state। आपके सबसे बड़े जो आलोचक है वो यहाँ बैठे हुए हैं, राजीव शुक्ला साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। शुक्ला जी, आपको लगता है कि मॉडल सही है? ये जो गुजरात वाइब्रेंट करके MOU साइन होते हैं, इसमें 75 से 80% MOU सब फर्जी हैं। ये ना लागू होते, लोग वादा करके जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, टेलीविजन पे तस्वीर आती है और इसके बाद साल बाद वो पतली गली हो जाते, ना कोई MOU लगता, ना कोई पैसा आता। और उनकी खुद की सरकार ने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड है उसमें निकाल के दिया हुआ है कि पहले गुजरात वाइब्रेंट जो लगा था इनका मेला, उसमें 22.5% सिर्फ जो है वो काम हुआ और इसके बाद वाले में सिर्फ 25% काम हुआ। इसका मतलब 75% काम हुआ ही नहीं। तो ये पब्लिसिटी का केवल ढकोसला और शायद यही वजह है कि बाकी जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो इस किस्म का नाटक नहीं कर रहे। तो गुजरात के इंचार्ज हूं अपनी पार्टी की तरफ से, आप चल के देखिए। मैं गुजरात की जनता से पूछता हूं, जिस किस्म का बड़ौदा दिखना चाहिए, क्या वो शहर वैसा दिखता है? उसकी सड़कें वैसी हैं? जिस किस्म का दिखना चाहिए अहमदाबाद, उसकी सड़कें वैसी दिखती है क्या? द्वारिका, जो लोग कहते हैं धर्म के सबसे ज्यादा, द्वारका जरा शहर की हालत देख लीजिए आप। इतना बुरा हाल किया हुआ तीर्थ स्थल द्वारका का कि आप जाएं तो आपको शर्म आए वहां पे। तो ये जो है हाल है। और वहीं हैदराबाद देखिए शहर, क्या ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेशनल सिटी है? एयरपोर्ट क्या है? एक मिनट, जगदीश शेट्टीगर साहब बैठे हुए हैं जो कि प्रधानमंत्री वाजपेयी के और NDA सरकार के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। शेट्टीगर साहब, इन्होंने एक बात कही, मैं वो उठाना चाहूंगा कि अगर मॉडल जो है गुजरात का वो ठीक है, दुरुस्त है, अच्छा काम कर रहा है, तो पार्टी बाकी जगह इसको लागू क्यों नहीं कर रही है या कर नहीं पा रही है? और या ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है?